नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आज कोई चर्चा नहीं होने वाली है, बल्कि आज हम विषय पर बात करने वाले हैं। विषय है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का नोटिफिकेशन। जी हाँ, 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है यूपीएससी एसएस का। तो आज हम इस पर बारीक बातें करेंगे कि यूपीएससी ने कुछ बदलाव किए हैं। उन बदलावों पर हम विशेषकर बात करेंगे और जानकारी देंगे किन चीज़ों को फॉर्म भरते समय आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है। इसके पहले आगे बढ़ें तो हम आपको बता देते हैं इसकी परीक्षा के बारे में और इसकी किस पोस्ट के लिए परीक्षा होती है। ये एक टेक्निकल पोस्ट के लिए होती है। यूपीएससी द्वारा इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। इसकी परीक्षा में आपके चार सांख्यिकी के पेपर होते हैं और एक सामान्य धन और एक सामान्य अंग्रेजी का पेपर होता है। सामान्य धन और सामान्य अंग्रेजी का पेपर जो है आपका 100 नंबर का होता है। सांख्यिकी के 2 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव होते हैं। सारे पेपर आपके 200-200 नंबर्स के होते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर के आपकी जो लिखित परीक्षा होती है वो 1000 नंबर की हो जाती है। इसके बाद जब आप लिखित परीक्षा पास करते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए यूपीएससी भवन बुलाया जाता है, जो कि दिल्ली में है। फिर जाके आप एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। तो आइए कुछ नोटिफिकेशन पर बारीक बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या यूपीएससी ने इस बार बदलाव किए हैं या क्या प्रमुख बिंदु होने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार कितनी पोस्ट रखी गई हैं और फॉर्म फिल करने की दिनांक क्या रखी गई है। इस बार पोस्ट रखी गई हैं वो 30 हैं, अमूमन ठीक ठाक हैं। और जो फॉर्म फिल करने की जो दिनांक रखी गई है वो 10 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 शाम के 6 बजे तक रखी गई है। फॉर्म फिल अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप इससे पहले भी परीक्षा दे चुके हैं, यानी कि पिछली बार आपने परीक्षा दे रखी है, तो सिर्फ एप्लीकेशन भरने की आवश्यकता है, OTR भरने की आवश्यकता नहीं है। OTR में आप याद रखें कि सिर्फ एक बार ही बदलाव किया जा सकता है जब तक आप पेपर देंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि OTR में भरने वाली जानकारी आपको बहुत ही सुनिश्चित होनी चाहिए। आपको पक्का होना चाहिए कि ये जानकारी जो हम फिल कर रहे हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जानकारी होगी। इसके बाद अगर आपको फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो जाती है या आपका सेंटर गलत हो जाता है या कोई भी जानकारी आपको लगता है कि हमसे गलत हो गया है, तो आप उसको भी सुधार सकते हैं। इसको सुधारने की डेट जो रखी गई है वो 30 अप्रैल के बाद, यानी कि 1 मई से 7 मई तक आप उस फॉर्म में जो भी जानकारी आपको गलत लग रही है कि भर गई है तो उसको आप सुधार सकते हैं। OTR में आप जब से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तब से लेकर के आप 7 मई तक कभी भी वन टाइम सिर्फ OTR में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म में आप 1 मई से 7 मई तक ही परिवर्तन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि परीक्षा में कौन कौन बैठ सकता है। इसमें परीक्षा में वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसके पास ग्रेजुएशन में अगर सांख्यिकी विषय है या फिर अप्लाइड सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखा है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखा है या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है। ग्रेजुएशन, इस बात का ध्यान रखें कि ग्रेजुएशन में हर एक सेमेस्टर में या तीनों साल में आपके पास सांख्यिकी विषय होना जरूरी है। इसके साथ अगर आपके पास ये सांख्यिकी विषय नहीं है तो आप बिल्कुल भी इस परीक्षा देने के लिए अपने आप को योग्य ना समझें। आइए बात करते हैं सबसे प्रमुख बिंदु पर। प्रमुख बिंदु ये है कि फ़ोटो वाला सेक्शन इस बार यूपीएससी ने बदलाव कर दिए हैं और फ़ोटो जो आप चस्पा करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में उसमें बारीक सावधानियां भी आपको बरतनी है। 3 सावधानियां प्रमुख हैं। सबसे पहली सावधानी ये है कि आपको 10 दिन से ज़्यादा पुरानी आपको फ़ोटो चस्पा नहीं करनी है। दूसरा ये कि आपका जो फ़ोटो होना चाहिए उसमें 3/4 पार्ट आपका फेस ऑक्यूपाई कर रहा हो। तीसरा सबसे प्रमुख बिंदु ये है कि आपका जब फ़ोटो होगा उस पर आपका नाम चस्पा होना चाहिए और आपकी दिनांक जिस दिन आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इस बार ये भी ध्यान रखें, जिस स्वरूप में आप फ़ोटो जो लगा रहे हो उसी स्वरूप में आपको रिटर्न परीक्षा वाले दिन आप भी उसी स्वरूप में पहुंचना होगा। और साथ में आपको अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो उसी स्वरूप में आप इंटरव्यू तक वही आपका स्वरूप होना चाहिए, यानी कि आपकी वेशभूषा उसी स्वरूप में होनी चाहिए जो आप फ़ोटो लगा रहे हैं उसमें। इस बार 19 सेंटर्स रखे गए हैं। 19 सेंटर्स इस प्रकार, और इसका जो तय किया गया है बेसिस, वो ये बेसिस तय किया गया कि फर्स्ट कम और फर्स्ट अलॉट, यानी कि आप पहले भर दीजिए और पहले जो आप सेंटर चूज़ करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट की। EWS सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2024 को होना चाहिए या उसके बाद का, लेकिन 30 अप्रैल 2024 के पहले का होना चाहिए। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद का उसमें डेट नहीं होनी चाहिए। इसको आप खासा ध्यान रखें अगर आप मेंशन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अतिरिक्त भी और भी जानकारियां हैं जो शायद आपको नहीं समझ में आ रही हैं फॉर्म से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में चेप सकते हैं। हमें समय मिलने पर हम आपको सहायता प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।